तो कई लोग मैं देखता हूँ गर्म पानी से कुल्ला करते हैं। ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक रहे। केवल आप नमक के गुनगुने पानी से कुल्ला करें 2-3 बार और आप खुद चमत्कार देखना चालू कर दें। 10-12 दिन में आपको फायदा मिलना चालू हो जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, ये 1 महीने एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज करने के बाद वो एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं क्योंकि उनकी हैबिट में नहीं है। वो सोचते हैं कि कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। दोस्तों, अगर आप एक्सरसाइज लगातार 5-5, 6-6 महीने करोगे लगातार तो आपको फायदा दिखेगा। पहले हफ्ते में, पहले 15 दिन में आपको जो फायदा दिख जाएगा, 1 महीने में खुद बढ़ेगा, 2 महीने में खुद बढ़ेगा और धीरे धीरे आपको माउथ ओपनिंग होगी। इसके नमस्कार दोस्तों, मैं राज शर्मा और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओसमेट के बारे में, यानी कि मुंह के कम खुलने की बीमारी के बारे में। दोस्तों, कई लोगों का गुटखा, सुपारी, तंबाकू खाने के कारण माउथ ओपनिंग काफी कम हो जाती है और धीरे धीरे उनका माउथ ओपनिंग कम होती जाती है और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि माउथ भी बंद हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से मेरा यही कहना है कि सबसे पहले आप है गुटखा, तंबाकू, सुपारी खैनी का सेवन बंद कर दीजिए और उसके बाद इसका ट्रीटमेंट चालू करें। दोस्तों, कई लोग हमसे पूछते हैं, सर मेरा माउथ ओपनिंग काफी कम हो गई है, 1 उंगली खुलती है मुश्किल से, या 1.5 उंगली खुलती है, या 2 उंगली खुलती है, मैं क्या करूं? जब मैं उनसे पूछता हूँ तो उनका ये कहना होता है कि मैंने कहीं पे भी कोई इलाज नहीं कराया है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपको एक परेशानी हो गई है, माउथ ओपनिंग कम हो गई है, तो घर बैठे आपका इलाज नहीं होने वाला। आप सोचेंगे कि गुटखा, तंबाकू, सुपारी हम छोड़ देंगे और उसके बाद धीरे धीरे हमारा माउथ अपने आप खुलना चालू हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं गारंटी ले सकता हूँ कि घर बैठे आप अगर इलाज करोगे अपने आप, तो अपने आप ठीक नहीं होगे। शायद ही रेयर केस में कोई 1-2 लोग ठीक हो जाते हों, लेकिन बगैर डॉक्टर के एडवाइस के, इलाज के आप ठीक नहीं हो सकते। अब दोस्तों, इसमें आपको करना क्या है, मान लीजिए आपकी माउथ ओपनिंग कम हो गई है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको नजदीकी डेंटिस्ट को दिखाना पड़ेगा कि जो नजदीकी डेंटिस्ट होता है वो माउथ का एक्सपर्ट होता है। माउथ के अंदर क्या चल रहा है, दांत की पोजीशन कैसी है, म्यूकोजा की पोजीशन कैसी है, मसल्स कैसी है, अंदर की स्किन की क्या हालत है, तो केवल डेंटिस्ट ही देख सकता है। मैं देखता हूँ वो लोग इधर उधर इलाज कराते रहते हैं, छोटे मोटे जगह पे इलाज करा लेते हैं, घरेलू उपाय कर लेते हैं, लेकिन उनको काफी फायदा नहीं होता है। तो सबसे पहले कंडीशन होती है डॉक्टर को दिखाने की। क्यों मैं बोलता हूँ, क्योंकि शुरू में दोस्तों जब आपकी माउथ ओपनिंग काफी कम हो जाती है तो आपके सिम्टम इतने बड़े होते हैं कि शुरू में आपके माउथ अल्सर रहता है, मुंह में जलन होती है, खाना खाने में चटपटा लगता है, तीखा लगता है, कोई भी मिर्च वाली चीज नहीं खा सकते आप। तो जब आप ये चीज नहीं कर सकते हो तो आप सोच रहे हो कि मैंने गुटखा, तंबाकू छोड़ दूंगा तो मुझे आराम मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। गुटखा, सुपारी छोड़ने के साथ साथ आपको डॉक्टर का ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। इसमें दवाइयां चलती है दोस्तों, स्किन इन्फेक्शन से संबंधित दवाइयां, एंटीबायोटिक दवाइयां, पेन किलर, मल्टीविटामिन, एंटीऑक्सीडेंट, लाइकोपीन, ये दवाइयां शुरू में बहुत ज्यादा जरूरी पड़ती हैं। ये तो आपको कराना पड़ेगा। जब तक आप ट्रीटमेंट नहीं कराओगे तो ना आपका माउथ अल्सर ठीक होगा, और जब माउथ अल्सर ठीक नहीं होगा तो दर्द बना रहेगा, सूजन बनी रहेगी और आप अपना ट्रीटमेंट इसमें नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको नजदीकी डेंटिस्ट को दिखाना है। अगर आपके आसपास कोई डेंटल कॉलेज हो तो और ही अच्छा है, क्योंकि डेंटल कॉलेज में ये इलाज की सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो वहां से आप अपना ट्रीटमेंट चालू कर दिए। और उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है एक्सरसाइज का, कि दोस्तों आप जब दवाई तो कैसा भी कर लो, इंजेक्शन भी लगवा लो, सब कुछ कर लो, लेकिन जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपको कोई खास रिजल्ट नहीं दिखने वाला है। थोड़ा बहुत फायदा आपको हो जाएगा दवाइयों से, लेकिन आप कहें कि आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं होता है। ट्रीटमेंट चालू करने के बाद आपको दवाइयां लेनी है। तो दवाइयां लेनी है, दवाई लेने के साथ साथ आपको एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज में सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है आइसक्रीम स्टिक एक्सरसाइज, चाट चम्मच एक्सरसाइज भी बोल सकते हैं। तो कई लोग जो टिक्की खाते हैं जिसमें लकड़ी के चम्मच होते हैं, उनकी एक गट्टी बना लें। तो शुरू में आप देखिए आपके माउथ के अंदर कितने चम्मच जा रहे हैं। आपका मान लीजिए माउथ अगर 1 उंगली के करीब ओपन हो रहा है तो जाहिर बात है 10 से 11 चम्मच चले जाएंगे, क्योंकि चाट चम्मच की मोटाई भी अलग अलग होती है। किसी चाट चम्मच की 1 mm, किसी की 1.25 mm, किसी की 1.5 mm। तो आप देखिए कितने चम्मच जा रहे हैं। नॉर्मली 8 से 10 चम्मच के करीब तो शुरू में जाना ही चाहिए अगर 1 उंगली आपका माउथ ओपन हो रहा है, ठीक है। अगर आपके 1 उंगली में शुरू मान के चलिए 10 चम्मच आपके नॉर्मली जा रहे हैं और 11वां चम्मच आपका बहुत टाइट जा रहा है, तो आपको 11वां चम्मच पूरा ना डाल के 10 चम्मच की गड्डी बना लें और उसमें 11वां चम्मच लगाएं। और 11वां चम्मच लगाने के बाद उसको धीरे धीरे माउथ के अंदर बढ़ाएं। मुंह को खोले, दोनों जबड़ों को खोले, माउथ के अंदर बढ़ाएं। जैसे ये चम्मच आपके माउथ के अंदर जाता रहेगा उसके बाद आपको माउथ खोलना है। ये नहीं करना है कि चम्मच आपने माउथ के अंदर बढ़ा दिए
और जबड़ों पे आपने जोर ही नहीं दिया, दांतों पे जोर दिया कि आपके 2 चम्मच 11 चम्मच है आपके जबड़ों के बीच में दांतों में फंस गए। ऐसा नहीं करना है। जैसे चम्मच आप अंदर बढ़ाएंगे वैसे वैसे माउथ को खोलना है। इसको 5 सेकंड 10 सेकंड तक आप रोक के रखें। आपको दर्द लगे तो आप चम्मच निकाल लीजिए और फिर उसको रखें अंदर, माउथ के अंदर रखें 10 सेकंड 20 सेकंड। धीरे धीरे इसकी टाइमिंग को बढ़ाते जाएं। फिर करिए कि 2-2 3-3 मिनट तक आपको एक स्थिति ऐसी आ जाएगी, आप 2-2 3-3 मिनट 4-4 मिनट के लिए भी माउथ एक चम्मच माउथ के अंदर कर सकते हैं। जैसे जैसे आप चम्मच करेंगे अंदर रखकर बढ़ाएंगे और माउथ को खोलेंगे, जबड़ों पर जोर देंगे तो धीरे धीरे आपके माउथ के अंदर गैप बनना चालू हो जाएगा, मसल्स आपके लूज होंगे, बैंड टूटेंगे और आपका माउथ खुलना चालू हो जाएगा। अब ऐसे कहें कि आपका 10 चम्मच जा रहे हैं तो एकदम से आपके 4 उंगली खुल जाएंगी, तो दोस्तों ऐसा भी नहीं होता है। इसमें आपका है कि धीरे धीरे आपको 1 चम्मच बढ़ाने की कोशिश करनी है। हर 10 दिन में लगभग 1 चम्मच बढ़ाने की कोशिश करिए। नॉर्मली अगर उसमें का केस है तो 1 चम्मच या 10 से 14 दिन के अंदर बढ़ जाता है। लेकिन इसके लिए आपको टाइमिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, एक्सरसाइज की टाइमिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। सुबह आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, दोपहर में भी 2 बार करीब कर लें 4-4 घंटे के अंतर पर, और शाम को भी कर लें। कई लोग ड्यूटी पर रहते हैं या कोई कामकाज करते हैं जिसमें दिन में एक्सरसाइज करना संभव नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में वो सुबह एक्सरसाइज करें आधा घंटे और शाम को करें। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आधा घंटे आप सुबह पहले दिन से चालू कर दोगे, क्योंकि पहले दिन अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो एक्सरसाइज में दर्द भी होगा, सूजन भी आएगी। तो शुरू में आपको 5-5 मिनट की एक्सरसाइज चालू करनी है सुबह शाम को, और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाते हुए 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, इसको आधे घंटे तक भी लेके जाएं, पौन घंटे तक भी लेके जाएं। अभी 4 चम्मच की एक्सरसाइज केवल आधे घंटे या पौन घंटे आपको नहीं करनी, इसके साथ साथ आपको और भी एक्सरसाइज करनी होगी। जैसे आपको मुंह में हवा भरना, रोकना, फिर छोड़ना, मुंह में हवा भरना, 20-30 सेकंड तक रोकना, फिर छोड़ना। इस तरीके से आप 20-20 बार एक्सरसाइज भी करते रहेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। अब 4 चम्मच एक्सरसाइज करने के तो आपको घर चाहिए, घर पे करेंगे, सबके सामने तो कर नहीं सकते, तो 4 चम्मच एक्सरसाइज आप घर पे करें। और उसके साथ साथ हवा भरने के साथ जैसे भी आप कोई काम कर रहे हैं, चाहे आपका गाड़ी का काम हो, चाहे मैकेनिक का काम हो, कोई भी काम हो, तो मुंह में हवा भरें, रोके छोड़ें। इससे भी ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, बैंड टूटते हैं, और साथ में जो डॉक्टर का आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, उससे भी आपको अंदरूनी पोषक तत्वों की पूर्ति होगी। इसमें एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं, मल्टीविटामिन रहते हैं। खान पान पर विशेष फोकस रखें तो कोई कारण नहीं आपका माउथ ना ओपन हो। अब माउथ कितने देर में खुलता है दोस्तों? अगर आप जब पहली बार एक्सरसाइज चालू करते हो, ठीक है, एक्सरसाइज करते हो तो मान के चलिए आपको 10 से 14 दिन के अंदर फायदा दिख जाता है। किसी किसी को 2 से 3 दिन में फायदा होता देखा गया है, लेकिन नॉर्मली 10 से 14 दिन में फायदा दिख जाता है। आप शुरू में मात्र केवल 1 महीने एक्सरसाइज करके देखिए, 1 महीने में आपको इतना फायदा होने वाला है कि आप खुद ही सोचोगे कि मैं पूरा एक्सरसाइज कर लूं, 6 महीने का कोर्स कर लूं एक्सरसाइज का, तो इसमें बहुत ज्यादा आपको फायदा हो जाएगा। ठीक है, कम से कम 6 महीने मान के चलिए आपको है। अगर 1 उंगली जा रही है तो 2 उंगली तो आराम से खुली जाएगी, किसी किसी के तो 3 भी उंगली खुल जाती है। और किसी का बहुत ज्यादा अगर पुराना केस है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ऐसी स्थिति में 2-3 साल भी एक्सरसाइज करनी पड़ती है। कई केसों में तो ऐसा भी होता है कि जो बहुत ही पुराने केस हो गए हैं तो उसमें 5-5, 6-6 साल, 8-8 साल भी एक्सरसाइज करनी पड़ती है। इंजेक्शन का भी ऑप्शन है, वो अपने डॉक्टर से एडवाइस से तय कीजिए कि इंजेक्शन लगवाना है कि नहीं लगवाना, फायदा रहेगा कि नहीं फायदा रहेगा। इंजेक्शन के अलावा भी आप एक्सरसाइज दवाई का अगर ये रेगुलर करते हो तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। इसके साथ दोस्तों नमक के गुनगुने पानी से कुल्ला करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन गुनगुना पानी यूज करना है। दिन में 2-3 बार नमक के पानी से कुल्ला कर लें, क्योंकि गर्म पानी लेंगे तो बर्निंग सेंसेशन होंगे और आपके अंदर की स्किन बहुत ज्यादा टाइट हो जाएगी। तो कई लोग मैं देखता हूँ गर्म पानी से कुल्ला करते हैं, ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक रहे। केवल आप नमक के गुनगुने पानी से कुल्ला करें 2-3 बार, और आप खुद चमत्कार देखना चालू कर लें। 10-12 दिन में आपको फायदा मिलना चालू हो जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, ये 1 महीने एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज करने के बाद वो एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं, क्योंकि उनकी हैबिट में नहीं है। वो सोचते हैं कि कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। दोस्तों अगर आप एक्सरसाइज लगातार 5-5, 6-6 महीने करोगे लगातार तो आपको फायदा दिखेगा। पहले हफ्ते में, पहले 15 दिन में आपको जो फायदा दिख जाएगा, 1 महीने में खुद बढ़ेगा, 2 महीने में खुद बढ़ेगा, और धीरे धीरे आपको माउथ ओपनिंग होगी। इसके साथ दोस्तों सबसे पहले तो इलाज हो गया डॉक्टर का ट्रीटमेंट और एक्सरसाइज। उसके साथ साथ आप है शुरू में तो आप होम रेमेडी को अवॉइड कीजिए, और फिर जो भी आपको होम रेमेडी सूट करती हो वो उपाय भी आप करना चालू कर दें। दोस्तों बाकी इसके बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करें,
हम आपकी क्वारी का रिप्लाई अवश्य करेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपकी क्वारी का रिप्लाई अवश्य करूंगा। धन्यवाद।